प्यारे बच्चों आदाब। आज का हमारा मौजू है एक पौधा और घास। तो ये एक नज़म है। इस नज़म को हम पढ़ेंगे, बहुत ही दिलचस्प नज़म है। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि इसको एकदम लास्ट तक देखते रहिए और पूरी नज़म को ध्यान से सुनिए ताकि ये नज़म आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। एक पौधा और घास। इत्फाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा है इस जहां का है तरीक। है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसां है बनी। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पौधा और जो घास है उनकी आपस में बातचीत हो रही है। घास अपने आप को कमतर समझती है और पौधे की बड़ाई ज़ाहिर करती है। आइए हम इसको शुरू से समझते हैं। जो पहले दो मिसरे हैं इनको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इत्फाकन होता है बिना इरादे के, यानी कि जब हम कोई चीज़ अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं, इत्फाकन वो हो जाती है। यानी कि हमने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी होती है, वो एक तरह अपने आप हो जाती है। जैसे आपको आपका दोस्त मिलता है, उसने आपको पहले नहीं बताया है कि मैं आपको मिलूँगा, वो इत्फाकन आपसे मिलता है। तो यही है इत्फाकन का मतलब, यानी कि बिना इरादे के। तो पढ़ते हैं। इत्फाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। शायर साहब का ये कहना है कि एक बाग में इत्फाकन एक पौधा और घास खड़े हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं। घास कहती है कि ऐ मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहां का है तरीक। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि रफ़ीक, लफ्ज़ रफ़ीक का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है लफ्ज़ रफ़ीक, इसका मतलब होता है दोस्त। तो घास कहती है कि ऐ मेरे दोस्त, इस जहां का जो तरीका है वो कितना अनोखा है, कितना अजीब है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। घास कहती है कि हमारी और तुम्हारी एक ही ज़ात है, हम दोनों एक ही ज़ात के हैं और हम दोनों की ज़िंदगी एक ही कुदरत से है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसां है बनी। यानी कि मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो या रोशनी हो, ये हम दोनों के वास्ते बने हैं, हम में से किसी एक के वास्ते नहीं बने हैं। और ये हम दोनों के लिए बराबर हैं, यकसां हैं। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। अब घास का ये कहना है कि तेरे पे लोगों की इनायत की नज़र है। इनायत यानी किसी पर मेहरबान होना। लोग तुम पर मेहरबान हैं, तुम पर मेहरबानी की नज़र है, लेकिन मुझे देखते ही लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं। आइए आगे चलते हैं। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, खा लिया घोड़े गधे या बैल ने। तो यहाँ पर इस शेर में शायर का कहना है कि मुझे यहाँ पर कौन फैलने देता है। ये किसका कहना है? ये घास कहती है कि मुझे यहाँ पर कौन फैलने देता है। कभी मुझे घोड़े और गधे ने खा लिया और कभी मुझे बैल ने खा लिया। तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। यानी कि घास पौधे से मुखातिब होकर कहती है
कि तुम्हें अगर कोई जानवर चरने की कोशिश करे, तुझ पे अगर कोई जानवर मुंह डालने की कोशिश करे तो उसकी खबर, उसकी जानकारी डंडे से ली जाती है, यानी कि उसकी पिटाई की जाती है डंडे से। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका बता ऐ दोस्तदार। दोस्तदार होता है दोस्त बनाने वाला। तो घास कहती है कि तुझको सभी चाहते हैं और सभी प्यार करते हैं। अब ऐसा क्यों है कि लोग तुझे ही प्यार क्यों करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते? अगर कुछ इसका पता तुम्हें है तो ऐ दोस्त मुझे बता दे। इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। जब पौधे ने घास की ये सारी बातें सुनी तो जब घास की ये सारी बातें पौधे ने सुनी तो पौधे ने सर हिलाकर कुछ कहा, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। पौधे का कहना है कि ऐ घास, ये जो तू गिला कर रही है, शिकायत कर रही है, गिला कहते हैं शिकायत को, ये जो तू शिकायत कर रही है ये सब बेजा है। बेजा है यानी गलत है। मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। ये जो शेर है, मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। यहाँ पर शायर का कहना है कि जो पौधा है वो ये फरमाता है कि ऐ घास, मुझ में और तुझ में कुछ भी तमीज़ नहीं है, यानी कि मुझ में और तुझ में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। लोगों को सिर्फ साया और फल से प्यार है, उनको हमसे प्यार नहीं है, उनको अपनी ज़रूरत से प्यार है। कल को लोग, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, लोग मेरे साए में बैठेंगे और फल खाएंगे, इसलिए लोग मुझे अजीज़ मानते हैं। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साए में बैठेंगे और फल खाएंगे। ये हमने अभी पढ़ा कि एक दिन आएगा कि मुझसे उनको फ़ायदा मिलेगा और वो मेरे साए में बैठकर फल वगैरह खाएंगे। है यहाँ इज़्ज़त का सेहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर। अब पौधे का ये कहना है कि यहाँ पर इज़्ज़त का सेहरा उसके सर है, यानी कि लोग यहाँ पर उसी को इज़्ज़त बख्शते हैं जिससे लोगों को अक्सर नफ़ा पहुँचता है, फ़ायदा पहुँचता है। लोग उसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हमको सीखने को मिलती है। ऐसे तो हमें बताया जाता है कि हम सब बराबर हैं, हम जितने भी इंसान हैं सब बराबर हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसा होता है कि जब किसी का मर्तबा ऊंचा हो जाता है या फिर कोई आला मुकाम हासिल कर लेता है, कोई ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है, तो लोग उसको ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं बजाय उन लोगों की जो एक आम लोग होते हैं, जो एक आम इंसान होते हैं। तो कहीं ना कहीं फ़र्क पैदा हो जाता है और यही यहाँ पर बताया गया है कि जिसका मर्तबा ऊंचा होगा, जिसकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी, लोग उसको ज़्यादा अहमियत देंगे। तो ये थी नज़म एक पौधा और घास। ये नज़म हमने पढ़ी। आइए अब हम इसके अल्फाज में नहीं देख लेते हैं, ताकि ये नज़म आपको जब आप इसको दोबारा पढ़ें तो आपको ये और साफ़ हो जाए और आपको ये नज़म क्लियर हो जाए और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए अल्फाज में नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहला है इत्फाकन। इत्फाकन होता है इत्फाक से, बगैर इरादे के। इसके बाद है रफ़ीक, साथी या दोस्त को कहते हैं। तरीक होता है तरीका, हयात ज़िंदगी को कहते हैं। यकसा एक जैसा या बराबर। इनायत मेहरबानी। दोस्तदार दोस्त रखने वाला। बेजा गलत। गिला कहते हैं शिकायत को। तमीज़ कहते हैं फ़र्क करना या भेदभाव करना। अजीज़ होता है प्यारा। नफ़ा होता है फ़ायदा। और बेशतर होता है ज़्यादातर
या फिर अक्सर। तो ये थे इसके अल्फाज मैंने। आइए अब हम पढ़ते हैं गौर करने की बात। ये एक ड्रामाई नज़म है। शायर ने घास और पौधे को किरदार बनाकर उनकी गुफ्तगू को पेश किया है। इसी को ड्रामायत कहते हैं। दुनिया में सब बराबर हैं, लेकिन अमल और नतीजे से वक़ार या मर्तबे में ज़्यादती या कमी हो जाती है। नज़म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है, इसलिए घास के मुकाबले में इसकी कदर ज़्यादा है। तो इसी के साथ ये नज़म ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।